तो इन चारों पॉकेट रेडियोज़ का मुकाबला आपने FM बैंड पर देखा था और मेरी जो उम्मीद थी उससे भी अधिक आपने पसंद किया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनेक साथियों ने जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको पसंद किया था। तो देखिए साथियों, ये भी रेडियो की ही एक देन है। मैंने बचपन से रेडियो सुना है और उस पर शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और जब बाद में जब FM आ गया, हर तरह के प्रोग्राम सुने तो वो थोड़ा सा जो है चीज़ें अब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। खैर, अभी भी हज़ारों कमियां हैं और कुछ साथी बताते भी हैं आकर कमियां। सो प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे अंदाज में आपके आगे जो है वो विषय वस्तु परोसी जाए। और FM बैंड पर जैसा कि मैंने बताया था इन पॉकेट रेडियोज़ में कि सर्किट छोटा होता है और साथ में एंटेना भी उतने बड़े नहीं आते। दूर दराज के इलाकों में ऑलमोस्ट स्ट्रगल करते हैं और वहीं पर डायफील्ड जो है वो इनसे थोड़ा सा आगे नज़र आया था हमें FM बैंड पर। अब मीडियम वेव बैंड है, तो पहली बात तो मीडियम वेव बैंड पर भी वही बात है, छोटी छोटी फेराइट रोड होती हैं अंदर और सर्किट छोटे छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते हम, किंतु FM से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं ये। AM पर मुझे पॉकेट रेडियोज़ से कोई शिकायत नहीं होती। मीडियम वेव बैंड अगर आपको सुनना है तो आप पॉकेट रेडियोज़ ले सकते हैं। केवल इतना भर होता है कि डायल स्केल छोटा होता है और रात के समय जब मीडियम वेव का रिसेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय एक के बाद एक सर पे बाल की तरह स्टेशन होते हैं, तो उस समय इनमें दो अलग अलग स्टेशंस के बीच में अगर कोई बारीक स्टेशन फंस गया हो तो वो नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। ऐसे में जो बड़े रेडियो हैं, जो बड़े डायल स्केल वाले रेडियो हैं, वो जो है इनके मुकाबले बेहतर रहते हैं। साथ ही अनेक साथियों के मन में दो प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि AM और मीडियम वेव क्या एक ही चीज़ है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या AM और मीडियम वेव MW एक ही चीज़ है, वो आप जाकर देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और साथ ही अनेक साथियों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि रात के समय क्यों बहुत सारे स्टेशन आने लगते हैं मीडियम वेव बैंड पर, दिन में नहीं आते। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। अभी दिन का समय है, मीडियम वेव रिसेप्शन कमज़ोर है और रात के समय क्योंकि एक के बाद एक अनगिनत स्टेशन हो जाते हैं, उनको काउंट करना भी मुश्किल हो जाता, तो यही समय है जब इनको अच्छे से जांचा जा सकता है। पैनासोनिक के RF-P50D से हम शुरुआत करते हैं। पैनासोनिक को जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप आ जाती है और साथ में ये ऑरेंज स्ट्रिप और बैकग्राउंड में वाइट, कुछ भारत के तिरंगे जैसा, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये नंबर्स लिखे हैं यहाँ, गुना में 100 लिखा है, यानी 5.3 जो है उसको 100 से गुना कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 530। तो ये किलोहर्ट्ज़ में वैल्यू है, 530 से लेके और 1600। चलिए चलते हैं। फुल वॉल्यूम है। DSP रेडियोज होने के कारण धीरे धीरे ट्यून करेंगे। बहुत ही इनऑडिबल सा स्टेशन है, मैं इसको गिनूंगा नहीं। एक अब ये देखिए, मैं हल्का सा आगे बढ़ा और इसी स्टेशन को फिर पकड़ लिया था। एक ये DSP चिप्स के साथ होता है, जो सस्ते वाले DSP चिप आती हैं वो, और जिनके साथ ही एनालॉग ट्यूनिंग हो उनमें ये इश्यू होता है। दो, ये जहां 8 दिख रहा है यहाँ 819 पर राजधानी दिल्ली है। तीन, 4, यहाँ कहीं 11 से 43 पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र होता था। अनेक साथी उसके बारे में पूछते भी हैं। उसके टावर पर काम शुरू तो हुआ था, लेकिन अब जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सब लटक चुका है। अब ये मीडियम वेव स्टेशन कब शुरू होगा कि भी नहीं होगा, समय ही बताएगा। सो 4 ही स्टेशन पकड़ पाया ये मीडियम वेव पर। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे लगभग सभी बराबर के से ही लगते हैं, किंतु अभी निकल कर आ जाएगा अगर कोई इनमें से किसी कमज़ोर स्टेशन को उठा जाता है तो। पैनासोनिक RF-P50D ने 4 स्टेशन से पकड़े
और अब चलते हैं डायफील्ड पर। एफएम पर तो इसने ज़बरदस्त काम करके दिखाया था। मीडियम वेव पर देखते हैं। एक प्राथमिकता देती हूँ। दो ये देखकर खुशी होती है कि तीन तीन ही मीडियम वेव स्टेशन पकड़े, किंतु तीनों में से दो काफ़ी क्लियर पकड़े थे। मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा। डीएसपी चिप पे कहीं मैं ज़्यादा तेज़ ना आ गया हूँ। एक बार उल्टी तरफ ले जाता हूँ। ये एक दो लगभग 1000 करोड़ रुपया की तीन लक्ष्य है। 8 जनजातीय अभ्यक्ष चार। ऑल राइट, मैं सही था, क्योंकि दो स्टेशन इसने काफ़ी अच्छे पकड़ लिए थे, लेकिन दो इसने काफ़ी धुंधले पकड़े थे। उनमें से एक जो है मिस हो गया था। चार स्टेशन से ज़्यादा जो भी पकड़ लेगा वो जीत जाएगा, और जो चार नहीं पकड़ पाएगा वो हार जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि चार से ज़्यादा इनमें से कोई पकड़ेगा। एक्सेस डेटा पे चलते हैं। अब इसमें पीछे बैकग्राउंड जो है वो भी ऑरेंज है और इसकी निडल भी ऑरेंज है, तो काफ़ी कठिन होता है इसकी ऑरेंज इस नॉब को डिटेक्ट करना। चलते हैं। बहुत ही बारीक एक दो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये जहां एफएम पर उतना अच्छा नहीं कर पाया था, मीडियम वेव पर अच्छा कर रहा है ये। जो समाज के लोगों की तेज गति से तीन प्रगति हो, ये हमारी राष्ट्र चार ओके, चार स्टेशन पकड़ पाया। जहां इसने चौथा स्टेशन पकड़ा था, कहीं वहीं पर ही पांचवा न हो। मैं एक बार इसको रिवर्स ट्यूनिंग करता हूं दूसरी तरफ से। बहुत ही धुंधला एक दो जनजातीय समाज के लोगों से तीन सभी देश चार और पांच। इसने 5 स्टेशन पकड़े जरूर हैं, लेकिन मैं इसको विजेता घोषित नहीं कर पाऊंगा। और उसका कारण ये है कि जो ये 5 स्टेशन पकड़ा है, ये जोधपुर है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 531 किलोहर्ट्ज़ पर बहुत ही माइन्यूट पकड़ा है, और ये दोनों जो है ये उसको उतना सेंस नहीं कर पाए थे। इनके दोनों के मुकाबले में ये 19 के मुकाबले 20 मैं बेशक कह दूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन दोनों को इसने परास्त कर दिया।
और एंड में सेंजीन। इसका रिव्यू वीडियो जो है वो लेटली ही आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे हमने FM बैंड पर देखा था कि अपने प्राइस के अनुरूप वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। साउंड अच्छा है, प्यारा है, लाउड नहीं जाता, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन FM पर वो उतना कुछ इसने अपने प्राइस के अनुसार करके दिखाया था। अब देखते हैं AM पे क्या कर सकता है ये। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में जोधपुर है वहीं से ही पता चल जाएगा। यहाँ लगभग इसके साथ वही कहानी हो रही है जो पैनासोनिक के साथ हुई थी, कि कुछ हल्का सा कोई डिस्टर्बिंग साउंड जो है वो स्टेशन को आने नहीं दे रहा था। एक tradition of celebrating दो Gaurav Divas. तीन ऑलराइट। अब इस पर भी मैं एक बार रिवर्स ट्यूनिंग करके देखना चाहूँगा, क्योंकि चौथा स्टेशन पकड़ेगा, मुझे यकीन है पकड़ेगा। एक दो पकड़ लिया वो स्टेशन। तीन और चार। मीडियम वेव बैंड पर मैं कहूँगा कि लगभग जो है ये चारों के चारों बराबरी पर खड़े हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है, और हल्का सा D220 जो है वो हल्का सा एक स्टेशन फालतू पकड़ता दिखा, लेकिन उतना क्लियर नहीं। और जो बाकी स्टेशंस थे वो भी कुछ उतना अलग क्लैरिटी से नहीं पकड़े कि इसको हम विनर घोषित कर दें। आशा है आज का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। नमस्कार साथियों।